तो आज हम पढ़ेंगे यमलोक के दक्षिण द्वार तथा नरकों का वर्णन। चलिए शुरू करते हैं। मुनियों ने पूछा, तपोधन, पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, यह हम सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। वह सदा नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं और गिदड़ियों के शब्द होते रहते हैं। वह दूसरों का पहुंचना असंभव है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षसों से यह द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जीव दूर से ही उस द्वार को देखकर त्रास से मूर्छित हो जाते हैं और विलाप प्रलाप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें सांकलों से बांधकर घसीटते और निर्भय होकर डंडों से पीटते हैं। साथ ही डांटते फटकारते भी रहते हैं। होश में आने पर वे खून से लथपथ हो पग पग पर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं। मार्ग में कहीं तीखे कांटे होते हैं और कहीं छुरे के धार के समान तीक्ष्ण पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है और कहीं ऐसे ऐसे गड्ढे होते हैं जिनको पार करना असंभव सा होता है। कहीं कहीं लोहे की सुई के समान कीलें गड़ी होती है। कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारों पर झरने गिरते रहने से दुर्गम प्रतीत होते हैं, और कहीं तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग से दुखी होकर पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेले, कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे होते हैं। कहीं दवानल प्रज्वलित होती है, कहीं तपी हुई शिला है तो कहीं जमी हुई बर्फ। कहीं इतनी अधिक बालू है कि उस मार्ग से आ जाने वाला जीव उसमें आकंठ डूब जाता है। कहीं दूषित जल से और कहीं कंडे की आग से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं सिंह, भेड़िए, बाघ, डांस और भयानक कीड़े डेरा डाले रहते हैं। कहीं बड़ी बड़ी जोके और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियाँ, विषैले सांप और दुष्ट एवं बलोन्मत्त हाथी सताया करते हैं। खूरों से मार्ग को खोदते हुए तीखे सिंग वाले बड़े बड़े सांड, जैसे भैंस और मतवाले ऊंट सबको कष्ट देते हैं। भयानक डाइनों और भीषण रोगों से पीड़ित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं धूल मिश्रित प्रचंड वायु चलती है तो कहीं पत्थरों की वर्षा करके निराश्रय जीवों को कष्ट पहुंचाती रहती है। कहीं बिजली गिरने से शरीर विदीर्ण हो जाता है। कहीं बड़े जोर से बाड़ों की वर्षा होती है जिससे सब अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और प्रज्वलित अंगारों की वर्षा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण शरीर भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। मेघों की भयंकर गर्जना से बारंबार त्रास पहुंचता रहता है। बाढ़ वर्षा से घायल हुए शरीर पर खारे जल की धारा गिराई जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं अत्यंत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी पड़ती है तथा कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में विवाई फट जाती है। वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहाँ न तो राह खर्च के लिए कुछ मिल पाता है और न ही कोई सहारा ही दिखाई देता है, पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सब और निर्जल और दुर्गम प्रदेश दृष्टिगोचर होता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुंच पाते हैं और यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं। वे एकाकी और पराधीन होते हैं। साथ में न कोई मित्र होता है और न बंधु। वे अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतों का सा उनका शरीर होता है। उनके कंठ, होठ और तालू सूखे रहते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत हो क्षुधा अग्नि की ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई सांकल में बंधे होते हैं, किन्हीं को उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं और कोई नीचे मुंह करके घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यंत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और पीने को पानी नहीं मिलता। वे भूख प्यास से पीड़ित हो हाथ जोड़ दीन भाव से आंसू बहाते हुए गदगद वाड़ी में बारंबार याचना करते हैं और दीजिए दीजिए के रट लगाए रहते हैं। उनके सामने सुगंधित पदार्थ, दही, खीर, घी, भात, सुगंध युक्त पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बारंबार उनके लिए याचना करते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध में लाल आंखें करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणी से कहते हैं, ओ पापियों, तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, स्वयं ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और दूसरों को भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक मना किया।
उसी पाप का फल तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था और जल में नहीं नष्ट हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नराधमों, तो भी तुमने अपने पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, तब इस समय तुम्हें कहाँ से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है? जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से नाना प्रकार के दान किए हैं, उन्हीं के लिए ये पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। इनमें भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह और चौसे सब प्रकार के खाद्य पदार्थ है। तुम इन्हें पाने की इच्छा न करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकार का दान नहीं दिया है। जिन्होंने दान, होम, यज्ञ और ब्राह्मणों का पूजन किया है, उन्हीं का अन्न ले आकर सदा यहाँ जमा किया जाता है। नारकी जीवों, यह दूसरों की वस्तु हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? यमदूतों की यह बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित जीव उस अन्न की अभिलाषा छोड़ देते हैं। तदनंतर यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मुदगर, लोहदंड, शक्ति, तोमर, पट्टीस, बरीग, भिंडीपाल, गदा, फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर प्रहार किया जाता है और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव न तो भीतर प्रवेश कर पाते और न बाहर ही निकल पाते हैं। अत्यंत दुखित होकर करुण क्रंदन किया करते हैं। इस प्रकार वहाँ भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते और उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ सबका नियंत्रण करने वाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहाँ पहुंचकर वे दूत यमराज को उन पापियों की आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते, पापाचारी जीवों, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया है और अपने रूप और वीर्य के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। जीव स्वयं जो कर्म करता है उसका फल भी उन्हें स्वयं ही भोगना पड़ता है। यह जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करने के लिए पाप कर्म क्यों किया? अब क्यों शोक करते हो? अपने कुकर्मों से ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों का उपार्जन किया है उन्हें भोगो, इसमें किसी का कुछ दोष नहीं है। ये जो राजा लोग मेरे समीप आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। ये अपने घोर दुष्कर्मों द्वारा यहाँ लाए हुए हैं।